NFR जोन के जोनल कार्यालय उद्घाटन समारोह में उपस्थित हमारे नवनिर्वाचित पदाधिकारी पंचानन डेका जी, धन कुमार डेका जी, सीमा मंत्री जी, रंजन पेगू जी, हमारे चंपक बोरा जी एवं तमाम आने वाले समय में डिवीजन गोदाम स्तरीय चयनित पदाधिकारी होने वाले और पूरे NFR जोन से अलग अलग जगहों से उपस्थित हमारे सभी श्रमिक भाई और बहनों का मैं अपना जोनल कार्यालय के प्रांगण में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज बहुत ही खुशी का अवसर है कि आज NFR जोन को एक मंदिर के रूप में, न्याय के रूप में आज हम सभी लोगों को जोनल कार्यालय संगठन को प्राप्त हुआ है। इसमें NFR जोन के एक एक श्रमिक, भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ का एक एक सदस्य अपनी समस्याओं को लेकर के, अपने जानकारी को लेकर के अपने घर को आ सकता है। उसकी सारी समस्याओं को समाधान करने के लिए आज ये ऑफिस और समाधान केंद्र बनाया गया है। ये बहुत ही ऐतिहासिक क्षण हम लोग का है। मैं इसके लिए धन कुमार डेका, रंजन पेगू, पंचानन डेका, हमारा संजू छतरी, संदाम सागर, इन सभी लोगों ने मिलकर करके बहुत कम समय में इतना अच्छे तरीके से ऑफिस का उद्घाटन समारोह रखा। ऑफिस का हर कार्रवाई पूरी हो उसके लिए व्यवस्थित जगह को बनाया। ऑफिस जब पहुंचा मैं तो, और सबसे बड़ी बात, ऑफिस उद्घाटन से पहले कल हमारा जो NFR जोन के जनरल मैनेजर जी के साथ हमारी बैठक थी। उस बैठक में जाने से पहले जो मैं लेटर तैयार किया, रेलवे बोर्ड के तरफ से जो पत्र आया था जिसको लागू कराने के लिए कल जो बैठक हुआ, वो सारा दस्तावेज हमने इसी ऑफिस से निर्गत करके यही बैठ करके अतः महारेल प्रबंधक के समक्ष बैठक करने के लिए हम लोग गए। आज कल जो हमारा महारेल प्रबंधक जी के साथ बैठक थी, उसमें संगठन ने जो लगातार मेहनत करके, चाहे वो 2 त्रिपक्षीय बैठक के माध्यम से हो, संसद भवन में जब कानून पारित हो रहा था उस कानून के माध्यम से हो, 23 मार्च 2021 को चाहे 13 सूत्री मांग हमारी जो पास हुई थी उस मांग को लेकर हो, इन सभी विषय को लेकर करके कल महारेल प्रबंधक जी के साथ हमारी बैठक। पहले जब हम आज से 2 साल पहले जब GM के यहाँ बैठक करते थे, जो पुरानी हमारी डिमांड इशू हुई थी, जब उनके समक्ष जब हमारी बैठक होती थी तो वो कहते थे हमारे पास फंड नहीं। हम लोगों ने, हमारी संगठन ने माननीय रेल मंत्री जी से कई बार बैठक करके, माननीय रेलवे बोर्ड चेयरमैन के साथ बैठक करके, चाहे वो सुमित शर्मा जी हों, BK त्रिपाठी हों या वर्तमान में अनिल कुमार लाहौटी, इन सभी लोगों से लगातार बैठक करके आपका जो हक अधिकार, जो चाय पार्टी की बैठक में जो आपको प्राप्त हुआ, हमारे माल गोदाम श्रमिक भाइयों को लेकर करके जो प्रत्येक माल गोदाम पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना हुआ, जो आपके लिए मेडिकल की सुविधा, कंसेशन पास की सुविधा, आपके लिए वहाँ आराम करने की व्यवस्था, आपके लिए समुचित व्यवस्था और संगठन के लिए हर माल गोदाम में कार्यालय की व्यवस्था, ये सारी चीजें भारत सरकार के रेल मंत्रालय द्वारा जो पास हुआ था। कल जब महारेल प्रबंधक के समक्ष बैठक हुआ और महारेल प्रबंधक महोदय ने हमारे प्रतिनिधि मंडल को, हमारे साथ पंचानन डेका जी राष्ट्रीय महामंत्री जी के नेतृत्व में, सीमा मंत्री धन कुमार डेका,
रंजन पेगू, हम सभी लोग जो कल महारेल प्रबंधक महोदय के साथ बैठक किए, जितना हमने सोचा नहीं था उससे आगे बढ़ के उन्होंने भरोसा और विश्वास दिलाया कि मैं अक्टूबर माह तक NFR जोन के एक एक माल गोदाम में सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने का काम शुरू करने का काम करूंगा। अब यह है कि जो हमारे पदाधिकारी बने हैं और जो बनने वाले हैं, आप सब लोग एक बार बैठक करने से मिलने से नहीं होगा। आपको हर 2 दिन 3 दिन पर एक बार वहां विजिट करना होगा, DRM के यहाँ विजिट करना होगा, अपने हर माल गोदाम पर पहुंचना होगा और माल गोदाम पर जगह चयनित करना होगा कि हमारा जो श्रमिक उसके रहने की व्यवस्था कहाँ बनेगी, उसके लिए बाथरूम कहाँ बनेगा, नहाने की व्यवस्था कहाँ बनेगी, हमारे ऑफिस कहाँ बनेगा, हमारा कैंटीन का फैसिलिटी कहाँ बनेगा, हमारा कौन कौन व्यक्ति है जिसका QR कार्ड और श्रम कार्ड लिंक नहीं हुआ, उसका मेडिकल, उसके कंसेशन पास, उसकी तमाम सुविधाएं जो उस तक पहुंचना है, वो सभी कामों को आपको लगातार दिन और रात मेहनत करके उसको करना होगा। सरकार से हम, भारत सरकार के रेलवे बोर्ड से, रेल मंत्रालय से हम लोग लड़ाई लड़के दिल्ली से लाएंगे और आप लोग जब यहाँ लड़ाई लड़िएगा उनके साथ सिर्फ आपको जाना है, उनको बार बार संपर्क करना है कि सर मेरा काम कहाँ तक पहुँचा। तो हम और आप जब दोनों मिल जाएंगे तो जो 6 महीना में काम होना है वो 10-15 दिन के अंदर काम समाप्त हो जाने काम। अभी तक सिर्फ केंद्रीय कार्यालय ही, केंद्रीय कमेटी ही सब जगह बैठक करती थी। कल जब हम बैठक किए, हम लोगों ने NFR जोन के जितने हमारे नवनिर्वाचित पदाधिकारी उनसे पहचान कराने का काम किया। अभी मैं दिल्ली जा रहा हूं, कल हमारे रेलवे बोर्ड चेयरमैन के साथ बैठक थी। सुबह में मैसेज आया कि एक महत्वपूर्ण काम से वो आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं, ट्यूजडे को ज्वाइन करेंगे। ट्यूजडे को ज्वाइन करने के साथ ही हमारी उनके साथ बैठक होगी और मैं पूरे हिंदुस्तान में जो पदाधिकारी चयनित हुए हैं उनका कॉपी उनको देने का काम करूंगा कि रेलवे बोर्ड के माध्यम से प्रत्येक महारेल प्रबंधक तक नोटिफिकेशन जाए कि भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के प्रत्येक जोन का ये पदाधिकारी, हर स्टेट का ये पदाधिकारी, हर डिवीजन का ये पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। और जब आप DRM से मिलने जाए तो आपका परिचय उनको अपने बॉस से पहले उन तक पहुंचना चाहिए, है ना, ताकि हमारा काम बहुत ही सरल और आसान हो जाने का काम है। हम लोग जब महारेल प्रबंधक के पास कर गए, जैसी हमने बात को रखने का काम किया, उन्होंने भी बड़ा आश्चर्य किया कि संगठन कितना मेहनत कर करके इन माल गोदाम के श्रमिकों को काम को कहां तक पहुंचाने काम किया। हमने उनको बताया कि अभी हमारी 3 बैठक कैंसिल हो गया। उड़ीसा के बालासोर में जो ट्रेन दुर्घटना हुआ, इतना बड़ा, उसमें हमारा उड़ीसा प्रदेश के लगभग सैकड़ों लोगों ने उस घटना में सब लोग को मदद करने का काम किया। हमारी लगातार चेयरमैन और रेल मंत्री साहब बैठक थी, वो स्थगित हो जाने काम हुआ। नहीं तो अभी पॉलिसी बंद, जो हमारा वेजेस तय होना है, हमारे मजदूरों को जो सीधे रेल मंत्रालय के द्वारा सीधे उसके खाते में पैसा पहुंचे, ये सारी जो हमारी पॉलिसी 80% कंप्लीट हो चुका। उस विषय में भी मैंने महारेल प्रबंधक जी को बताया और उन्होंने कहा कि ये काम बहुत होना जरूरी है, इससे हमारे भारतीय रेल को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। हमने कहा कि आज आपके पास 24 घंटे का नोटिस ऊपर से जारी हुआ और आपने भी हर माल गोदाम के लोगों को जारी किया है कि 24 घंटा काम चलना चाहिए, लेकिन क्या वो सार्थक है? उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल सार्थक नहीं। हमने जब तक आप लेबर मैनेजमेंट सिस्टम, जो हमारा डिपार्टमेंटल लेबर सिस्टम, जो जिसका प्रस्ताव हमने दिया, जिस पर बैठक हो रही है, वो लागू होने के बाद भारतीय रेल भी खुशहाल हो जाएगा और हमारा श्रमिक भी खुशहाल हो जाएगा। हमारी बातों को पूर्ण तरीके से उन्होंने समर्थन किया कि आप जाकर वहाँ पॉलिसी बनवाइए और हमारे जोन का दायित्व तो हमारा, हम उसको लागू करके एक एक श्रमिक को उसके हाथों को मजबूत करने का काम करें। हमारा बहुत सारा ऐसा काम है जो पेपर में होके आया हुआ है। आप एक बार बैठक उनके साथ करेंगे, सिर्फ लगातार संपर्क करने का काम करेंगे। अगर कहीं भी आपको समस्या होता है, कोई दिक्कत होता है, आप मुझे बताइए। अगर GM साहब नहीं सुनेंगे, मंडल रेल प्रबंधक अगर कोई तरह की कोताही करेंगे, आप मुझे बताइएगा। मैं रेल मंत्री से लेके रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से उनको दबाव दिलाने का काम करूंगा और मिलकर के पूरे काम को। दूसरा, मैं आज NFR जोन के एक एक सदस्य को इस मंच के माध्यम से मैं उनको सूचित करना चाहता हूं कि NFR जोन में आपकी समस्याओं को सुनने के लिए, आपकी किसी भी मुसीबत को सुनने के लिए, आपके किसी भी दुख का निवारण करने के लिए ये आपका मंदिर खुल गया, आपका ऑफिस, अपना ऑफिस खुल गया है। कोई भी लीडर किसका फार्म भरा, किसने किसको मेंबर बनाया, उस विषय पर नहीं जाना है। किसी भी NFR जोन के किसी भी
सदस्य को किसी प्रकार की दिक्कत है वो यहाँ ऑफिस में आए और अपनी समस्याओं को लिखे, उस समस्याओं को तुरंत हम लोग समाधान करने का काम करेंगे। अगर किसी लीडर ने किसी श्रमिक के साथ किसी प्रकार का छल करने का काम किया है, किसी प्रकार का कोई समस्या उसको देने का काम किया है, अगर वो लिखित रूप में कंप्लेन करता है तो हम उस पदाधिकारी को, चाहे वो हमारे संगठन में हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे संगठन में नहीं है,